हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम क्लास को कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा
जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण और बलराम की यज्ञ पत्नियों से मुलाकात के बारे में श्रवण कर रहे थे। जब कृष्ण और बलराम एक बार वन में गए, अशोक वन में गए, वहां पर उन्हें तेजी से भूख लगी। उस दिन वो घर से लंच नहीं लाए थे, दोपहर का खाना नहीं लाए। उन्होंने गोप ग्वाल वालों को पास के मथुरा के ब्राह्मणों के पास भेजा, भोजन मांगने के लिए कहा कि हमारी तरफ से संदेश देना कि बलराम जी और कृष्ण को बहुत भूख लगी। गोप ग्वाल बाल गए, उन्होंने कई बार ब्राह्मणों से निवेदन किया, लेकिन ब्राह्मण लोगों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं किया। गोप ग्वाल वाला आके फिर से पुनः कृष्ण से कहते हैं कि वो इतनी देर उन्होंने खड़े रहे, लेकिन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया। कृष्ण ने उनको पुनः आश्वासन देते हुए, सांत्वना देते हुए याज्ञिक पत्नियों के पास भेजा। वहां जाके जैसे याज्ञिक पत्नियों को पता लगा, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को पता लगा कि कृष्ण बलराम आए हैं, वो तुरंत सारा काम छोड़ के उन्होंने वो सारे पात्र उठाए, उन सारे पात्रों में भोजन रखा और भागी भागी अशोक वन में गई जहां पे कृष्ण बलराम थे, और उनको लेके भोजन को लेके बहुत देर तक खड़ी रही। सब कृष्ण बलराम के दर्शन करती रही इस प्रकार से। उसके बाद कृष्ण ने बोला कि आइए बैठिए, तो जो है कृष्ण बोले कहिए आपकी क्या सेवा करें। इस कथन में श्री कृष्ण ने उस निवेदन का सा विचार किया कि श्री कृष्ण हमारा कुछ उपकार करना चाहते हैं, उस उपकार के बिना तो संकुचित हो रहे हैं। इस बात को मन में विचार कर संकुचित आत्मा वाली ब्राह्मणियों के भाव को जानकर बोले कि हे ब्राह्मणियों, तुम्हारी आत्मा जिस कारण संकुचित है उसको मैंने जान लिया, अतः उपकार के लिए मुझे स्वयं अनुज्ञा दीजिए। उसके बाद उन ब्राह्मणियों की केवल अपने दर्शन मात्र की वांछा को विचार कर बोले, हे विप्र पत्नियों, आप सब हमको देखने की इच्छा से जो आई हो, यह हम आपका मनोरथ युक्त है। इस कथन के गुड़ारे के ब्राह्मणी, हमारा दर्शन मात्र जो तुम्हारा अभिष्ट है वही युक्ति सब युक्त है। उसी विषय में भी इस प्रकार के सुंदर स्वभाव वाले तुम सब कारण रूप हो। तदंतर उनके उस स्वभाव की सुंदरता को विचारते हुए पुनः बोले, हे ब्राह्मणियों, तुम्हारी मद विषयक जो प्रीति है, अर्थात मुझ में जो निष्काम प्रीति है, वह भी तुम्हारी कुशलता से अर्थात तुम्हारे सौभाग्य से संगठित हुई है। दूसरे कारण से ऐसी विशुद्ध प्रीति नहीं मिलती है, क्योंकि सभी चतुर जन मुझ में ही प्रीति करते हुए देखे जाते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो मुझ में ही प्रीति करते हैं। वहां यहाँ पर चतुर जनों के संबंध में केमुक्त न्याय समझाते बोला था, सर्वसाधारण जन ही मुझ में जब प्रीति रखते हैं
तब चतुर्जन भी मुझ में प्रीत रखेंगे। शिव तक कहना ही क्या है। इस प्रकार कैमुक न्याय का बोध कराते हैं। मैं संसार में समस्त प्राणी मात्र को मेरी प्रीति के अंश मात्र से ही सर्वत्र प्रीति करता हूँ। मैं संसार में समस्त प्राणी मात्र को मेरी प्रीति के अंश मात्र से सर्वत्र प्रीति करता हूँ। मेरी प्रीति का थोड़ा सा अंश उसको मिल जाता है, वो मेरे से प्रीति करने लगता है। क्योंकि प्राणी मात्र मुझ में तो निष्कपट स्वाभाविक प्रीति करता है, कि तुम मुझसे प्रीति करता है। मुझसे भिन्न अन्य देवादिक में तो फल की इच्छा से सकाम प्रीति करता है, लेकिन मुझ में जो प्रीति करता है, मुझ में तो निष्कपट स्वाभाविक प्रीति करता है। मुझसे भिन्न अन्य देवादिक में तो फल की इच्छा से सकाम प्रीति करता है। अतः इस प्रकार जगत की साधारणता के अवधारण पूर्वक तथा प्रसंग अनुसार प्राप्त हुए ब्राह्मणों के अपने पास में रहने के विधान को खंडित करते श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मणियों देखो कैसे खेद की बात है कि सभी जगह सभी साधकों में मेरी स्फूर्ति नहीं होती, इसलिए सदा सर्वदा उनकी पूर्ति भी नहीं हो पाती, किंतु आप सबको लक्ष्य कर या आश्रय कर वह स्फूर्ति नित्य विराजमान है, और तुम में जो प्रतिक्षण मेरी स्फूर्ति है वह भी मेरी सन्निधि रूपी समझो। इसलिए एवं गुण विशेष तुम सब यहाँ से पति पुत्र आदि से युक्त अपने घर को शीघ्र ही चली जाओ। ऐसा करने से मुझको महान सुख होगा, क्योंकि मैं सब ओर से सामंजस्य को चाहता हूँ। इस प्रकार ब्रजराज कुमार से सुने उस सुकुमार वचन को भी आपातः संगति से हीन होने पर भी वस्तुतः युक्ति युक्त होने के कारण दुस्सह रचना से युक्त मानती हुई ब्राह्मणी उत्तर देने लगी। ब्राह्मणी दुखी हो गई जब कृष्ण ने बोला कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। हे जगदीश, ब्राह्मणियां बोलती है, जगदीश आपको तो इस प्रकार कठोर वचन बोलना भी उचित नहीं। कृष्ण ने खाली बोला था कि अपने अपने घर चले जाओ। तो यज्ञ पत्नियां बोलती है, जगदीश आपको तो इस प्रकार कठोर वचन बोलना भी उचित नहीं, क्योंकि सभी भक्ति तत्ववेत्ता आपके समान आप ही दयालु ऐसा कहते हैं। अतः आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, और आपने हमसे भी अभी ये पूछा कि हम क्या आपकी क्या सेवा करें। इस प्रकार अंगीकार का जो वचन कहा था उसको सत्य कीजिए, तथा अपने चरणों के सेवक वर्गों की दशा को अर्पण कीजिए, अर्थात हमको भी निज चरण सेविका बना लीजिए। हे विपुल कीर्ति, हे श्रवण मात्र से मंगल करने वाले श्रीपते, हम अपने सांसारिक सभी हृदय को छोड़कर श्री ब्रजराज की ग्रहेश्वरी नंद रानी जी के चरण बिंदु का आश्रय लेकर सदा आपकी परिचर्या किया करेंगी, सदा आपकी सेवा किया करेंगे, अतः संपूर्णता को प्राप्त कर हुई हमारी इस वचन चरित्र चातुर्य को सर्ष अंगीकार करो। तदंतर खिले हुए कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण संकोच एवं अन्याय की आलोचना करते विनय पूर्वक बोले, हैं ब्राह्मणियों, तुम्हारे बंधुजन एवं मेरे बंधुजन जिस प्रकार दोष आविष्कार न कर सके, तथा ब्रह्मा आदि देव भी जिस प्रकार अनुमोदन करें उसी प्रकार करो, अन्यथा करना उचित नहीं। जैसा सारे समाज का रीति रिवाज है, देवताओं का रीति रिवाज है, वैसा करो। और देखो आप सब ब्राह्मणों की पत्नियां हो, अतः सेवा के लिए तुम्हारे अंगीकार को कोई भी अनुमोदन नहीं करेगा कि तुम ब्राह्मणी हो के मेरी सेवा करो, ये तो कोई भी मानेगा नहीं। ब्राह्मणी हो तुम, इसलिए मेरी सेवा की होगी देह की प्राप्ति करना पड़ेगी पहले तुम्हें, तथा प्राकृत देह के त्याग रूप समय की प्रतीक्षा करना उचित है, अथवा शास्त्र के सिद्धांत का विचार करना उचित है। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर इस प्रकार सुनकर नेत्रों की तृष्णा के स्थान स्वरूप श्री कृष्ण के निकट अपनी चिरकाल तक उपस्थिति को रुचिकर न मानती हुई वे यज्ञ पत्नियां श्री कृष्ण के संकोच की देखभाल करती हुई, वहां पर अधिक विलंब न करती हुई, श्री कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार करती हुई पत्र रचित पात्रों में भोजन को धरकर अपने पीतल आदि के पात्र को ग्रहण करती हुई श्री कृष्ण के द्वारा आदरपूर्वक विदाई पाती, सखाओं के द्वारा अनुगमन पाती हुई बारंबार लौटकर श्री कृष्ण को देखती हुई, श्री कृष्ण वियोग में अत्यंत बढ़ने वाले कष्ट को प्राप्त होती हुई किसी प्रकार अति कष्ट से घर जाने के प्रति चेष्टा करती हुई अपने वंश के पूर्वजों के यश की प्रथा को विस्तारित करती हुई अपने घर के भीतर प्रविष्ट हो गई। किंतु हर्ष एवं आश्चर्य की बात तो ये हुई कि घर में जाकर वे
ब्राह्मणों की स्त्रियां जिस जिस दिशा को देखती, वो दिशा ही उनके विषय में शीघ्र ही पद पद पर उनकी आशा को पूर्ण कर देती, क्योंकि वह दिशा पहले जिसके आकार का दर्शन कर चुकी थी, ऐसा पीताम्बरधारी श्याम सुंदर को बार बार उनके नेत्रों के आगे प्रकट करती हुई आश्चर्यमय भाव को प्रकट कर देती थी। अर्थात वे चकित होकर जिधर दृष्टिपात करती थी, उधर ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर पाती थी। यह उनकी तन्मयता का ही लक्षण। इस प्रकार बहुत देर के बाद जब वे घर को प्राप्त कर चुके, तब तो उनके घर के स्वामी अन्य के पात्रों को रत्नमय पात्र देख के, हम घरों को भी रत्नमय देखकर आनंद से परिपूर्ण होकर कुछ भी तर्क वितर्क करने को समर्थ न हो सके। उसके बाद तो बाल्य लीला में फल खरीदने वाले श्री कृष्ण ने फल बेचने वाली की डलिया जैसे रत्नों से भर दी, उसी प्रकार उन्हीं के द्वारा मणियों से परिपूर्ण अपने घरों को देखकर उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों की बुद्धि का अनुगमन किया, अर्थात वे भी श्री कृष्ण को परमेश्वर मानने लग गए और बोले कि विश्व के हितकारी श्री कृष्ण के लिए हमारी स्त्रियां श्री कृष्ण के भोग के हितार्थ खाद्य सामग्री ले गई, वे ही अपनी आत्मा की हितकारिणी हुए। हाय, हम जैसे दुर्बुद्धि जन तो दीन ही रहे। जिस व्यक्ति के चक्षु आदि इंद्रियां श्री कृष्ण के सेवार्थ के लिए प्रवृत्त नहीं थी, वो तो निंदित जीवन से मरा ही भला है। जिस व्यक्ति की चक्षु आदि इंद्रियां श्री कृष्ण के सेवार्थ के लिए प्रवृत्त नहीं रहती, वो तो निंदित जीवन से भी मरा ही भला। और जिसकी चक्षु आदि इंद्रियां श्री कृष्ण के सेवार्थ प्रवृत्त होती, वो व्यक्ति कभी न मरे। और जो व्यक्ति जीवन भर कमल नयन श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, वो तो कुत्सित निंदित जीव है। वही निंदित ब्राह्मण या कुत तपस्वी है, और वही दुर्देव के द्वारा पीड़ित, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद वे मथुरावासी ब्राह्मण श्री कृष्ण के देखने के लिए अपने अपने मन में तृष्णा को तो धारण कर चुके थे, किंतु अत्यंत भ्रष्ट कंस के भय से श्री कृष्ण को देखने के उनके पास न आ सके। किसी एक ब्राह्मण के पति का उल्लंघन करने वाली की तरह अपनी स्त्री को किसी एक ब्राह्मण ने पति का उल्लंघन करने वाली की तरह अपनी स्त्री को श्री कृष्ण के दर्शनार्थ जाने से रोककर अवर्णीयता में निषिद्धता को प्राप्त कर लिया, ऐसा सुना जाता है। वह स्त्री तो श्री कृष्ण के ध्यान पूर्वक देह त्याग कर श्री कृष्ण जा मिली। इसके बाद श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से युक्त हुए भी वे ब्राह्मण कंस के डर के मारे उनके दर्शनार्थ को नहीं जा सके। उनका ऐसा करना उचित ही प्रतीत होता, क्योंकि क्षण भर में ऊंची एवं क्षण भर में नीची गति को प्राप्त करने वाले अत्यंत छोटे छोटे धूलिगणों की तरह भगवत प्रीति विहीन कर्मपरायण जनों की रीति प्राय विषम ही देखी जाती है। जो व्यक्ति पहले अर्थात पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की सेवा कर चुका है, अर्थात जो पहले श्री कृष्ण प्रत्यर्थ यदा सदा यजन पूजन कर चुका है, अथवा जो पहले श्रीमद् भागवतम का विधि पूर्वक अध्ययन कर चुका है, अथवा पहले जो भजन कर चुका है, वो अधिकारी व्यक्ति ही इस जन्म में भी श्री कृष्ण का भजन कर सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण ने उन यज्ञ पत्नियों के इस सात्विक अन्न को अपने हाथों में भर भर कर उसके बाद श्री कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों के इस सात्विक अन्न को अपने हाथों में भर भर कर सख्य भाव से युक्त असंख्य ग्वाल बालों को खिलाते हुए स्वयं भी हास्य परिहास्य प्रशंसा एवं आस्वाद के सहित प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाकर महा महोत्सव का विस्तार कर दिया।
उस महोत्सव में श्री कृष्ण के द्वारा उन खाने योग्य मधुर पदार्थों के द्वारा उपसंयुक्त किया गया, अर्थात भरपेट खिलाया गया। उस महोत्सव में श्री कृष्ण के द्वारा उन खाने योग्य मधुर पदार्थों के द्वारा उपसंयुक्त किया गया, अर्थात भरपेट खिलाया गया। मधु मंगल श्री कृष्ण बोला, भैया कन्हैया, अच्छी प्रकार पका हुआ एवं अत्यंत मीठा ये अन्य समूह याचना के द्वारा प्राप्त होने पर भी अमृत जैसा प्रतीत होता है। और जो वस्तु किसी वस्तु के बदले में प्राप्त होती है उसे आप मिथ्यक कहते हैं। बिना मांगे जो वस्तु मिलती है उसको अमृत कहते हैं। ये दोनों प्रकार की खाद्य वस्तु भी ऐसी स्वादजनक नहीं मालूम पड़ती जैसा कि मांगा हुआ भी ब्राह्मणियों का अन्न स्वाद लगता है। इसलिए भूमि पर गिरे हुए धूलि से सने हुए जिसके एक कण को भी हम सब खाने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः मेरी छत कि वे ब्राह्मणियां हमारी पर्णशाला के पास ही कुटी बना कर रह जाए तो भला हो। ऐसा करने से उनके द्वारा बनाए गए मधुर परिपाक से युक्त पाक, शाक, दाल, पुआ, पूरी आदि डिब्बा तो हम सब चतुर सखाई तुम्हारे लिए किंचित उष्ण ही समर्पित कर दिया करेंगे। उनमें उनमें भी मैं श्रेष्ठ होने के कारण पहले खाने वाला बन जाऊंगा। ऐसी स्थिति यदि बन जाए तो उसमें कौन से दोष है, कि तो आपके कोप के भय से हम कुछ नहीं कर। श्री कृष्ण बोले, अरे आद्युन अर्थात भुक्कड़ पेटू, तू तो निश्चय ही उन्मादी होने के कारण लज्जाशील व्यक्ति के भाव को भी अतिक्रमण करने वाला बन गया, अर्थात पूरा निर्लज्ज बन गया। 50 सभी हंसी करते हुए बोले, प्रिय मित्र, यदि यह मधुमंगल दूसरे के अन्न को खाकर जीने वाले किसी रुचि को प्राप्त हो गया। 50 सभी वैसे तो प्रीत, यदि यह मधुमंगल दूसरे के अन्न को खाकर यदि मनुमंगल दूसरे के अन्न को खाकर जीने वाली किसी रुचि को प्राप्त हुआ, तब तो ये आलसी की तरह उन ब्राह्मण पत्नियों की उपासना को करता हुआ उनके मार्ग के किनारे पर बनी हुई पर्णशाला में बैठकर विशेषकर तृप्ति कारक मीठे मीठे उनके उच्छिष्ट भोजन से अपनी अभिष्ट की रचना कर ले, अर्थात अपने मनोरथ को पूरा कर ले। श्री कृष्ण बोले, मित्रों, तुमने ठीक ही कहा है। इस विषय को स्पष्ट ही भगवती पूर्णमासी के लिए विदित कर देंगे। मधुमंगल तो कुछ क्रुद्ध सा होकर बोला, ही युवराज, अत्यंत अभिलाषी या लोभी होने के कारण ये सब आपके पेटू सखाई बार बार क्षुधा को याद दिलाते, सभी जगह खाने वाले कहलाते और भिक्षा मांगने में अधिक उद्यमशील होने के कारण सबका अन्न खाने वाले दिखाई देते हैं, किंतु हम ऐसे नहीं। सभी सखा बोले, वाचाल मधुमंगल, ब्राह्मण होने के नाते आप ही निंदित यज्ञ कराने के विषय में निंदित जप कराने के वाले करने वाले के भाव को प्राप्त करते, यज्ञ के पुआओं को बार बार चबाने वाले होकर उनके स्वाद लेने के लिए जागरूकता को प्राप्त कर रहे हैं, किंतु हम सबने तो आपकी जाति तो जो जो ब्राह्मण जाति केवल उसी की परीक्षा की। इस प्रकार सभी मित्र गोष्ठी के हाथ से प्रयास करने के बाद स्वयं तप्तिकारक औदन समूहों के द्वारा खा पी कर तृप्त हुए। सर्वहितेशी श्री कृष्ण ने वेणु सुनाकर धेनुओं को प्राप्त कर उन कथाओं के कौतुक से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ गयाओं की लंबाई तक दृष्टि समूह को फैलाने वाले श्रीमान ब्रज को प्राप्त कर अपनी विरागनी को समाप्त कर अपने रूपामृत के द्वारा उसको परितृप्त कर दिया। सखाओं ने तो हम याज्ञों के यहाँ गए थे एवं उनका भोजन किया था इत्यादि कुछ भी संकोच के कारण नहीं कहा। तो सभी सखा मधुमंगल से बोलते हैं क्योंकि मधुमंगल ब्राह्मण था। सभी सखा तो वैसे सभी सखा बोलते हैं, वाचाल ज्यादा बोलने वाले मधुमंगल, ब्राह्मण होने के नाते आप ही निंदित यज्ञ कराने के विषय में निंदित जप करने वाले के भाव को प्राप्त करते हुए यज्ञ के पुआओं को बार बार चबाने वाले होकर उनके स्वाद लेने के लिए जागरूकता को प्राप्त
कर रहे हो, किंतु हम सब ने तो आपकी जाति, जो ब्राह्मण जाति, केवल उसकी परीक्षा ही की थी। इस प्रकार सभी मित्र गोष्ठी के हाथ से परिहास करने के बाद स्वयं तृप्तिकारक ओदन समूह के द्वारा खा पीकर तृप्त होकर सर्वहितैषी श्री कृष्ण ने वेणु सुनाकर धेनुओं को प्राप्त कर उन कथाओं के कौतुक से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ गैयाओं की लंबाई तक दृष्टि समूह को फैलाने वाले श्रीमान ब्रज को प्राप्त कर अपनी विरह अग्नि को समाप्त कर अपने रूपामृत के द्वारा उसको परितृप्त कर। सखाओं ने तो हम याज्ञियों के यहाँ गए थे एवं उनका भोजन किया था इत्यादि कुछ भी संकोच के कारण नहीं कहा। इस प्रकार ये 22वां अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद 23वां अध्याय श्री रास लीला प्रारंभ का अध्याय श्रवण करें। तेईसवें अध्याय करेंगे। 23वें अध्याय में रास लीला का वर्णन आता है। इस 23वें पुराण में श्री कृष्ण एवं गोपियों का प्रथम कृष्ण संग जनित रंग उक्त प्रतियों की भंगी एवं संगीत का वर्णन होगा। इस 23वें पुराण में श्री कृष्ण एवं गोपियों का प्रथम कृष्ण संग जनित रंग उक्ति प्रतियों की भंगी एवं संगीत का वर्णन होगा। ग्रंथकार जो है उनकी शपथ पूर्वक प्रार्थना है। अब इस रास लीला के आरंभ में अपनी शपथ के संयोग को जनाता हूँ मैं पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काव्य में सभी रसों का सहयोग है और इस प्रकार लिखते हुए मैंने धृष्टता के कारण यहाँ पर अत्यंत गोपनीय विषय को भी स्पष्ट कर दिया। जीव गोस्वामी बोल रहे हैं बहुत गोपनीय विषय है रास में, रास लीला वाला मैंने इसको भी स्पष्ट कर दिया था। श्री गोविंद को एवं ब्रज के एकांत स्थल में हुए ब्रजांगनाओं के अनुचरण को अर्थात रासलीला के प्रसंग को किस हृदय में धारण करने वाले सज्जनों को चाहिए कि वे इस गोपनीय रासलीला के रहस्य को श्रद्धा युक्त किसी योग्य अधिकारी के कान में अर्पित करें, तो श्रद्धाहीन अधिकारी जनों की सभा में कदापि अर्पित न करें। व्यास जी के प्रति कही गई नारद जी की इस उक्ति से यह अभिप्राय जाना जाता है कि भगवान के श्री कृष्ण गोविंद मुकुंद माधव आदि नामों को तो निर्लज्ज होकर उच्च स्वर से करने पर उनके द्वारा तो स्थावर जंगम आत्मक समस्त कालिक प्राणियों का कल्याण हो सकता है, किंतु भगवान की नित्य प्रियाओं के सहित हुई प्रेम परिपाटी से पूर्ण जो रासलीला है वह तो केवल विशुद्ध हृदय में स्मरण करने योग्य है। अनाधिकृत श्रोता की ये सभा में प्रकाशित करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम के इस वाक्य के अनुसार श्री जी गोस्वामी रासलीला के आरंभ में शपथ दिला रहे हैं कि अति गुह्य रासलीला सर्वसाधारण के आगे वर्णन करना उचित नहीं आता। जो व्यक्ति मेरी शपथ को लांग कर वर्णन करेगा यह अपराध का भागी होगा। अतः विशिष्ट श्रद्धा युक्त विशुद्ध अंत है धन की कामना करने वाला व्यक्ति ही इस लीला के श्रवण वर्णन करने का अधिकारी। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद के 33 अध्याय में आता है विक्रीतम ब्रज वधुभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् वर्णयेद भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदो गमाशन्न पहिनोत्य चिरेण धी। इस प्रकार पहले पुराण में यज्ञ पत्नियों पर किए गए अनुग्रह का वर्णन कर महिमा और सत्य क्षपा इन आगे आने वाली रात्रियों में मेरे साथ रमण करोगी श्री कृष्ण की इस प्रतिज्ञा के अनुसार क्रम प्राप्त रासलीला का वर्णन करने के लिए
प्रसंगानुसारिणी रात्रि की कथा का आरंभ करते हुए ग्रंथराज कहते हैं कि तदंतर रात्रि की कथा की प्रथा जब ग्रथित होने लगी तब मधुकंठ सुंदर स्निग्ध कंठ का अवलंबन करता हुआ अर्थात सुमधुर कंठ पूर्वक स्निग्ध कंठ से बोला। बोलने के समय पहले हाथ जोड़ के व्यक्त करने लगा कि रास लीला जब खिलखिलाकर जागृत होकर स्वयं प्रकट हो गई तब उसकी कथा भी सुस्पष्टता पूर्वक ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस वस्तु का कारण जिस प्रकार होता है उसकी स्थिति इसी प्रकार से मानी गई है। इस बात को सुनकर आनंद पूर्वक मधुकंठ को देखकर सभी बोले, यह आपने युक्ति कहा, क्योंकि उत्कृष्ट जो रस की धारा है वह यदि बीच में ही टूट जाती है तब तो पूर्वापर के संयोग से रहित होने के कारण अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार अविच्छेद पूर्वक इस मधुर विषय को प्रस्तुत करो। मधुकंठ आनंद पूर्वक बोला, जिस समय रास उत्सव अपने प्रादुर्भाव की गवेषणा कर रहा था अर्थात प्रकट होना चाहता था, उस समय श्री कृष्ण का मुख चंद्रमुखी गोपीगणों को यथेष्ट मोह उत्पन्न करने वाला हो गया था। श्री कृष्ण के दोनों नेत्र इन मृग लोचना गोपियों के नेत्रों को घुमाने वाले बन गए थे तथा श्री कृष्ण का श्री विग्रह सुंदरी मंडली के धैर्य को खंडित करने वाला हो गया। और रासोत्सव जब अपने प्रादुर्भाव को ढूंढ रहा था तब श्री कृष्ण के सौंदर्य की शोभा बढ़ाने वाली ब्रजांगना श्रेणी का मुख चंद्रमा को या श्री कृष्ण को भी विशेष मोहित करने वाला बन गया। उन गोपियों के नेत्र चंद्रमा के नेत्रों को किंवा कमल नयन श्री कृष्ण के नेत्रों को लुब्ध करने वाले बन गए और उनकी देह कांति भी घनी कांतियों के द्वारा वांछित प्राथमिक संग के रंग को देने वाली हो गई। घनश्याम के द्वारा भी अभिलक्षित प्राथमिक संग के रंग को देने वाली बन। तदंतर पहले क्रम के अनुसार पौर्णमासी के आश्रम में श्री राधिका के स्तन स्थित श्री कृष्ण के चरणों में लगे हुए पुनः तृणों पर चिपटे हुए कुमकुम के स्पर्श से भील जाति की स्त्रियां भी कृतार्थ हो गई इत्यादि चरित्र के निवृत्त हो जाने पर भी श्री कृष्ण ने अपने को अपूर्ण मानते केवल श्री राधा को आकर्षित करने के लिए मन में तृष्णा धारण की थी कि एकांत में श्री राधा का मिलन कार्य किस प्रकार परिपूर्ण। और वहां पर जिसका अंग उसी पूर्वोक्त कुमकुम से लिप्त हो चुका ऐसी कोई वनचरी श्री राधिका को लक्ष्य करके करुणापूर्वक तरुण अरुण कमलदन लोचन श्री कृष्ण ने बोली, है श्याम सुंदर, आपने वह पापी विषंबार तो जीत लिया तो भी हाय न जाने यह काम उस राधिका को आपकी मुरली की तरह क्यों अत्यंत सुखा रहा है एवं ताड़ित कर रहा है। उसी समय वन देवियों ने भी आकाशवाणी प्रकाशित की कि श्याम सुंदर जो सुंदर वंश से उत्पन्न हुई सूर्य की ताप में सुखाई हुई पश्चात तपी हुई लोह की सलाई से चारों ओर बेधी गई ऐसी वो मुरली भी आपको अत्यंत प्रिय लगती है। इस बात को कामदेव ने अच्छी प्रकार जान लिया। इसलिए है बकारे इस समय वो कामदेव आपकी प्रीति के लिए ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई उस राधिका को आपके विरह रूपी ताप से सूखे शरीर वाला बनाकर अपने पांचों बाणों के द्वारा उसके प्रत्येक अंग को विद्ध कर रहा है। हाय, आपके हृदय की गति को कौन जान सकता है ये भाव। उस समय अधीर हुए घूमते वनमाली ने किसी तमाल पर कुमकुम से लिखा है लेख देखा, जैसे मैं कामाग्नि की जलती ज्वाला के द्वारा श्री कृष्ण की कांति की प्रभा के द्वारा छिन्न भिन्न संतप्त हो चुकी हूँ एवं तुम्हारे अत्यंत सुंदर अंगों के द्वारा मेरा मन आवृत हो गया है और तुम्हारी मुरली में राग की शोभा का जो माधुरी समय उसको भी मैं हृदय में धारण कर चुकी तथा दिशा विदिशाओं में सदैव श्याम कांति की भावनाएं दर्शन कर चुकी। इसलिए मैंने श्री कृष्ण की तन्मयता तो प्राप्त कर ली है तो भी सर्वोत्तर भाव से श्री कृष्ण का स्वरूपत्व नहीं प्राप्त कर पाई। अतः पूर्वोक्त श्रवण पूर्वक इस लेख के दर्शन से श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि हाय हाय, इस प्रकार की असाधारण वाणी एवं अर्थ से युक्त लिपि श्री राधा की ही हो सकती। इतना होने पर भी उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण वह राधिका काम विकार को आच्छादित करती हुई चुप बैठी। इसलिए इस समय सबके आवरण को ध्वस्त करना
वाला वंशी का बजाना ही मेरा संरक्षण। इस प्रकार राधा रूपी सुधा के दुर्भिक्ष रूपी कष्ट से पीड़ित होकर सहनशीलता को न प्राप्त करते हुए श्री कृष्ण पुनः केवल वेणु शिक्षा की भिक्षा को ही सेवन करने लग गए। जिस वेणु शिक्षा रूप भिक्षा के सेवन में श्री राधा के मिलन की तृष्णा को बढ़ाने वाली वर्षा भी व्यतीत हो गई। बड़ी हुई अभिलाषा पूर्वक शरत काल भी आधी वृद्धि को प्राप्त हो गया। उस बड़े हुए शरत काल में अर्थात अश्विन मास के शेष में प्रतिदिन वंशी की शिक्षा यथा श्री कृष्ण ने मुरली की शिक्षाओं में श्री राधा के आकर्षण का व्यापार जब क्रमशः प्रारंभ कर दिया, तब बहुत देर बाद श्री राधा ने उत्तरोत्तर क्षुभित करने वाले वे भाव प्राप्त किए, जैसे पहले कंप, पीछे घूम घुमेर अर्थात चित्त की भ्रांति, आसन से विचलित होना, घर से 2-3 पैर बाहर निकल जाना, वन के मार्ग में खड़े हो जाना, दूर तक मार्ग में चले जाना। किंतु उस समय श्री कृष्ण ने श्री राधा को आकर्षित करने के लिए जो मुरली की शिक्षा की, वो मुरली की शिक्षा सदा आशा से युक्त होकर भी निशेष कलाओं से पूर्ण होकर अत्यंत यथार्थ हो। अतः मैं इस मुरली की शिक्षा को नतमस्तक एवं रोमांचित हो सदैव उच्च कोटि के भाव से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि हर्ष की बात तो यह कि जिस मुरली की शिक्षा ने श्री कृष्ण की मनोरथावली को बार बार परिपूर्ण कर दिया, अतः वो सर्ववंदनीय। देखो, इसलिए इस प्रकार वर्षा ऋतु में वेणु शिक्षा की परीक्षा की तृष्णा वाले वे श्री कृष्ण समय की प्रतीक्षा करते हुए आई हुई शरद ऋतु की शोभा को देखने में लगे और देखते देखते विचारने लगे कि यह स्वभाव से निर्मल शरद ऋतु यदि हमारी लीला के उपकरण भाव को प्राप्त हो जाती है, तब तो हम हर्ष समूह को प्राप्त कर लें। किंतु समय स्वरूप होने के कारण मैं तो इसको सबको वशीभूत करने वाले पदार्थ को भी अपने वश में करती हुई देख रहा हूँ। दृष्टांत जैसे सबको वशीभूत करने वाले मुझको भी श्री राधा अपने वश में कर लेते। इसलिए यदि शरद ऋतु के विषय में मैं भी वश्यता का विस्तार करता हुआ दूसरे भाव से भावित करने को समर्थ हो जाऊंगा, तब तो श्री राधा में भी दूसरे भाव की स्थापना करने के लिए अर्थात अपने वश में करने के लिए निर्बाध समर्था को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसा जान लूंगा या मान लूंगा। इस प्रकार विचार करते अगरबत्ती मंगलमय शकुन को देखकर श्री कृष्ण बोले, अहो, इस शकुन के द्वारा तो भावी मंगल ही निश्चित हो रहा है। क्योंकि विधाता मेरे नेत्रों के सामने 2 खंजन पक्षियों की क्रीड़ा से सुशोभित इस कमल को प्राप्त करता है। राधा के मनोहर नेत्रों से विराजमान मुख को भी शीघ्र ही मिला देगा। यह इस शकुन दर्शन का फल है, इधर नहीं। अतः इस शुभ शकुन का अनुभव करते हुए वंशीधर ने अश्विनी मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा पर्यंत महीना भर सब और वंशी ध्वनि की चर्या संचालित कर। तदंतर शरद ऋतु में वंशी की सुमधुर ध्वनि से उदय होते प्रभाव के कारण अतुल फुल्ल दशा को प्राप्त हुए मल्लिकाओं द्वारा अधिक सुशोभित रात्रियों को निहार कर राम भ्राता श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रमण करने की रुचि को प्रकट किया। उसके बाद अनेक तिथियों को या अनेक विलासों को पूर्ण करने वाली पूर्णमासी तिथि अतिथि की तरह श्री कृष्ण की प्रसन्नता को करने के लिए शीघ्र उपस्थित हो गई। उस दिन शीघ्र ही दिन में वन विहारशाली वनमाली धेनुओं को लेकर ब्रज में आकर सायंकालीन भोजन कर अपने चंद्रशालिका को की पोरी को प्राप्त कर सूर्यदेव के स्पष्ट रूप से अस्त हो जाने पर तारागणों के सहित सांद्र चंद्रिका से युक्त उदय उस चंद्रमा को देखते हुए उद्दीपन विभाग स्वरूप उस चंद्रमा के वशीभूत भाव विशेष के संयोग से विचार करने लगे कि कुमकुम के गोला के समान गोलाकार यह चंद्रबिंबी उदय हो रहा है क्या, अथवा इतने दिनों तक श्री कृष्ण ने गोपी के साथ विहार नहीं किया, इसी कारण क्रोध से रक्त वर्ण की कांति वाला यह कामदेव का ही मुख प्रकाशित हो रहा है क्या। पुनः विचार करने लगी, कुमकुम रस से व्याप्त सा हुआ यह चंद्रबिंब ही सम्मुख स्फूर्ति पा रहा है क्या, अथवा आगे की ओर यमुना जी के वन से राधिका का मुख प्रकट हो रहा है।
इन दोनों के बीच में यदि यह चंद्रबिंब ही है, तब तो विचार किया जा सकता है कि यह पूर्ण चंद्र दूर देश से अपनी प्रियतमा पूर्व दिशा के पास आकर कुमकुम से मिश्रित अपने कर के द्वारा उसके मुख को निरंतर लिप्त करता हुआ, अर्थात पोतता हुआ या मलता हुआ, आज उसी मुखलेपन के बहाने मुझ नवकिशोर को शीघ्र ही ऐसे ही कार्य का सा उपदेश दे रहा है। तुम भी अपनी प्रीतमा गोपियों के साथ ऐसा व्यवहार करो। इससे मुझे यह अर्थांतर न्यास भी सूझा है कि जो शुभ्रात्मा है, अर्थात जिसकी आत्मा निर्मल है, उसकी रचना सर्वतोभाव से मंगलमयी होती है। किंचित चंद्रमा यह उपदेश भी देता हुआ प्रतीत होता है कि मैं चंद्रमा हूँ, मैं प्रत्येक दिक्पाल की प्रिया स्वरूप प्रत्येक दिशा से रमण करता हुआ भी जन्मात्र को सुख देता हूँ। किंतु हे श्री कृष्ण चंद्र, तुम इस किशोर अवस्था में पररमणी रमण के प्रति अथवा इस समय परमा स्वरूप श्री राधा प्रभृति के गोपियों के साथ रमण के प्रति क्यों चुपचाप बैठे? तो तात्पर्य में वे दिक्पाल मेरे ऊपर जिस प्रकार द्वेष प्रकाशित नहीं करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कोई द्वेष न करेगा। इस प्रकार सर्वथा देव की अनुकूलता के कारण चंद्रमा की चंद्रिका से सांद्रित या घनीभूत शुभ वाला मैं मंगलमय पथिक उस चंद्र की दिशा की ओर ही जाने को तत्पर। क्योंकि मेरे उपदेशक इस चंद्रमा के द्वारा ही समस्त वन ही प्रत्येक दिशा में सुरंजित दिखाई देता है। यह पूर्वोक्त शकुन मेरे अनुकूल हो सकता है, इसलिए उस वन में मेरा जाना शुभदायक प्रतीत होता है। उसके अनंतर विचारने लगे कि यदि काम काम नामक व्यक्ति का क्रोध का स्थान स्वरूप या मुख है, तब तो उस कामदेव का अनुगमन ही भय से मुक्ति को दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। यदि और यदि शोभा का स्थान यह है, श्री राधिका का मुख्य है, तब तो उस दिशा की ओर प्रवेश करने वाले मेरे मर्म स्थल में अत्यंत ही सुख प्रवेश करा, ऐसा प्रतीत होता है। किंच मेरा चित्त उसी दिशा की ओर जाने में तत्पर एवं दाहिना नेत्र नृत्य कर रहा है, इसलिए इन राधा आदि रमणियों के साथ मेरा व्यवहार एवं नृत्य अवश्य होगा। इसी प्रकार विचार कर इसी विचार को स्थिर कर प्रेम रूपी मूल्य से संतुष्ट होने वाले दाम सुदाम वसुदाम किंकणी नामक 4 गोप कुमारों का संग लेकर उन्हीं के द्वारा अपनी निद्रा के बहाने अन्य सखाओं को द्वारपाल रूप से वहीं से कर वन की ओर एकांत में बने हुए दरवाजे से चरणों के द्वारा चलकर उसी पूर्व दिशा का अनुसरण करते श्री कृष्ण हाथ में मुरली लेकर यमुना के तीर पर उतरते विचारने लगे, ये कुपित हुए काम का मुख नहीं है, क्योंकि यह तो ऊपर की ओर आता हुआ शुक्ल दशा को प्राप्त हो रहा है, और यह वियोगिनी राधा का मुख भी नहीं है, क्योंकि श्री राधा का मुख तो निष्कलंक, इसमें तो कलंक आदि चिन्ह उससे भिन्न करने वाले निश्चित हो सकते। तदंतर ये चंद्रमा ही ऐसा निश्चय कर पुनः विचारने लगे कि ये रात्रिपति चंद्र तो रात्रि के गाढ़े अंधकार को दूर करने के लिए पक्ष घातक हाथी को मारने के लिए सिंह बनकर पूर्वी पर्वत पर चढ़ता हुआ पूर्णमासी रूप महोत्सव के द्वारा सबको परिपूर्ण कर रहा है। कि तो चंद्रमा राधिका के मुख का अनुकरण करता विराजमान है, तो भी राधिका के मुख में तदाकार हुआ, यह मेरा चित्त क्यों संतप्त हो रहा है। पुनः विचार कर चंद्रमा के प्रति बोले कि भगवान अमृत द्युते चंद्र, आप इस बात का अहंकार न करें कि मैं ही सब लोगों में अनुपम कांति वाला हूँ, क्योंकि आप के समान तो श्रीमती राधिका के 10 चरण नख भी शोभा पा रहे। अतः इस प्रकार विचार कर श्री कृष्ण बंशी बजाने के लिए समुचित स्थान को ढूंढकर उन चारों चतुर कुमार को दूर से ही मार्ग में बैठाकर स्वयं यमुना के निकट एक अतिशय ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर ब्रज की ओर ध्यान देकर बजाने के लिए वेणु को अपने मुख पर धरकर विचार करने लगे कि सबसे पहले राधिका के आगमन को ही सिद्ध करूं, क्योंकि उसके बिना तो रास में रमण रूप फल की निष्फलता को ही देखता हूं। राधा के आगमन की कमनीयता से तो अन्य अन्य रमणियों का आना भी मेरे मन में लंबी चौड़ी रमणीयता को ला सकता। पहले इसी बात का विचार करना चाहिए। हाँ हाँ, जान लिया, बाण विद्या में प्रवीण की तरह वेणु विद्या में प्रवीण मुझको उस प्रकार की योजना करनी चाहिए जिस प्रकार वह राधिका इस वेणु के प्रयोग द्वारा आविष्ट एवं आकृष्ट हो जाए, दूसरा कोई न हो जाए। इस प्रकार
सुविचार करें निश्चय कर श्री कृष्ण ने मैं वेणु को इस प्रकार बजाऊंगा। जब ऐसा विचार किया तब इन गोपियों ने निविण चंद्रिका से युक्त चंद्रमा के अच्छी प्रकार देखने के कारण शीघ्र मिलने वाले इस फल का विचार किया कि हाय, ये चंद्रमा भी मानसिक व्यथा से पीड़ित होकर हम सब जनियों को आज तत्काल ही मार डालेगा, किंतु हमारी व्याधि का प्रतिकार न कर सकेगा। उसके बाद उसी क्षण में चंद्रमा को कुछ विलक्षण देखकर वृंदा देवी ने विचार किया कि हाय हाय, देखो तो सही, मुख की भाप के द्वारा दर्पण जैसे अंधा हो जाता है, उसी प्रकार उन राधा आदि गोपियों के चारों ओर फैलने वाले एवं श्री कृष्ण के वियोग रूप अग्नि से प्रकट होने वाले वाष्प समूह के द्वारा चंद्रमा मलिनता को प्राप्त हुआ। तदंतर उन मृगलोचना गोपियों के बारंबार सम्मुख होने के कारण वशीभूत हुआ सा चंद्रमा उस समय अपनी दिशा की ओर से मध्य से उठती हुई श्री कृष्ण की सैकड़ों किरणों के द्वारा श्री कृष्ण का स्फूर्ति दिलाने लगा। श्री कृष्ण के दर्शनार्थ वे गोपियां जब व्याकुलता का आचरण कर रही थी, तब शरणकालीन चंद्रमा ने उन गोप सुंदरियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रस्थान संगठित कर दिया। इसी कारण से उस समय श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि ने तो उस प्रस्थान को शीघ्र ही अधिक दृढ़ कर दिया। इसीलिए उसी समय श्री कृष्ण ने अनुराग राग एवं वर्ण विभाग के द्वारा समस्त माधुरी का विस्तार करती वेणु की सुमधुर ध्वनि को फैलाना आरंभ किया। इन तीनों में से अनुराग का वर्णन जैसे राधिका के विरह से जनित मानसी व्यथा से पीड़ित हुए श्री कृष्ण गदगद कंठ एवं सजल नयनों तथा रोमांचों से युक्त हो और कंप रूपी संपत्ति के मार्ग रूप बनकर अर्थात विशेष कंपित होकर सुनने योग्य वेणु के मधुर मंगलमय गीत को गाने लगे। राग का वर्णन जैसे श्री कृष्ण ने वेणु में से अद्भुत राग की कल्पना करी कि जो राग अनुराग की तरह कृष्ण प्रिया गोपियों के हृदय में पहुंच गया और जो राग भूमि पर पहले किसी के द्वारा स्पष्ट रूप से आस्वादित नहीं हुआ एवं अमृत की तरह पुनः कहीं पर जाकर विख्यात भी नहीं हुआ। उस वेणु का अनुराग भरे शब्दों से युक्त नादपूर्ण वर्णों का विभाग जैसे हे सुधांशु सुधामुखी राधिके, हे मधुर भाव के भार के कारण वसंत कालीन माधवी लते, हे मेरे ऊपर सदैव दयाक्त प्रिय, तेरे गुणों के द्वारा मेरा हृदय बहुत दिनों से विदीन हो रहा। तदंतर बाण की तरह वेणु बजाने में प्रवीण बुद्धिमानों में अग्रगण्य श्री कृष्ण वेणुनाद के द्वारा राधिका की विद्वता को सिद्ध समझकर राधिका की तरह अन्य गोपियों को भी बुलाने लग गए। उन गोपियों के बुलाने में रासलीला प्रारंभ हो रही है। उन गोपियों के बुलाने में वर्णों का विभाग तो इस प्रकार है यथा अह हे गोप श्रोताओं, ये बड़े खेद की बात है कि तुम सब मेरी वाणी में बनकर मनोरथ के द्वारा भी दुर्धर न धारण करने वाली दशा को धारण कर रही है, इसलिए मैं पहले आप सबसे पराजित होकर पीछे लज्जित हो रहा हूँ। अतः प्रिय गोपियों, सुंदर दया से युक्त अपने उदय को प्रकट करो अर्थात दया पूर्वक यहाँ पर चली आओ। तदंतर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार का गायन प्रकट किया तदन पीताम्बरधारी श्री कृष्ण जब इस प्रकार का गायन प्रकट किया तब वो गायन उन गोपियों के कानों के पास आ गया। तदंतर पीताम्बरधारी श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार का गायन प्रकट किया तब वो गायन उन गोपियों के ही कानों के पास आ गया। उस गायन में भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही जाने गए राग आदि को धारण कर वहां जाने पर श्री कृष्ण के द्वारा अपनी निर्वायता का जो अतिक्रमण उसके द्वारा उनकी जिनकी अस्थिरता चंचलता दूर हुई, ऐसी वे गोपियां दृढ़ मन से श्री कृष्ण के पास ही चल दी। उस चलने में इस सब ने श्री कृष्ण की सम्मुखता को स्वीकार कर लिया और कुछ भी नहीं। देखो, जो गोपी जिस कार्य के लिए निमित्त गई थी
वे सब गोपियां उस कार्य के अनुष्ठान को भूलकर श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि के श्रवण से दिव्य नेत्रों से युक्त होकर अश्रुपूर्ण जल से उत्पन्न हुई एक प्रकार की पूर्ण नदी रूप होकर साक्षात के समान दिखाई देने वाले अपने जीवन नाथ उन श्री कृष्ण के सम्मुख चल दी। नदी पक्ष समुद्र के सम्मुख चल और उस कुमुदनी नायक उस चंद्रमा ने श्री कृष्ण पूजार्थ कुमुद धारिणी गोकुल वासिनी कुमुद से नेत्रों वाली उन गोपियों के लिए कुमुदावली के लिए अथवा पृथ्वी को आनंदित करने वाले विकसित लता वृक्ष आदि जाति के लिए सैकड़ों प्रकार से सर्वोत्कृष्ट एवं सुंदर आनंद प्रकट कर। और उस समय कुछ गोपियां अपने प्राकृत पतियों की सेवा करते हुए श्री कृष्ण के पास प्रस्थान के प्रति पतियों के द्वारा घर में ही निरुद्ध हो गई। वे ध्यान योग के द्वारा वहीं पर श्री कृष्ण को पा गई। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा। इस विषय में स्निग्धकंठ ने अपने अंतःकरण में विचार किया कि पतियों के द्वारा घर में रोकी गई गोपियों का विवरण इस प्रकार है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित है कि श्री रामचंद्र जब दंड कारण में पधारे थे उस समय वहां पर रहने वाले मुनि जनों ने श्री राम के रूप पर विमुग्ध होकर श्रृंगार भाव की वासना की थी। वे ही गोकुल में स्त्री देह को प्राप्त कर जो पतियों द्वारा घर में रोकी गई गोपियों का विवरण इस प्रकार। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित है कि श्री रामचंद्र जी जब दंड कारण में पधारे उस समय वहां रहने वाले मुनि जनों ने श्री राम के रूप पर विमुग्ध होकर श्रृंगार भाव की वासना की थी। वे ही गोकुल में स्त्री देह को प्राप्त कर श्रृंगार भाव से श्री हरि को पाकर मुक्त हो गए थे। वे सभी मुनि रूपी गोपियां साधकचारी अर्थात पहले जन्म में साधन करने के कारण साधन सिद्धि कही जाती हैं। श्री कृष्ण के अवतार के समय वे लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ श्री राधिका आदि श्री कृष्ण की नित्य कांताओं के समान अपनी वांछनीय को वे मुनि रूप गोपी प्राप्त नहीं कर पाए। और जिस प्रकार अपने वांछनीय सादृश्य को प्राप्त कर श्री कृष्ण को पा गई और जिस प्रकार अपने वांछनीय सादृश्य नित्य कांता की समानता को प्राप्त कर श्री कृष्ण को पा गई उस प्रकार वर्णन करने योग्य है। ऐसी स्थिति में उन मुनि गोपियों ने परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की उपपत्ति की बुद्धि के द्वारा भी प्राप्त कर घर में ध्यान योग के द्वारा उस प्राकृत देह को त्याग दिया। में तत्काल भाव बंधन से मुक्त हो गई। पद्म पुराण के उत्तराखंड में भी कहा गया कि वे सब दंडकारण्य निवासी मुनिजन स्त्री भाव को प्राप्त होकर गोकुल में गोपी रूप से उत्पन्न हुए थे और पश्चात काम के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त कर संसार सागर से मुक्त हो गए। किंतु उनके प्राकृत पतियों ने नाश हुए ने खलु कृष्ण उस युक्ति के अनुसार श्री कृष्ण के गुणों में कोई दोषारोपण नहीं किया और इस प्रकार वे किस प्रकार श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए इस प्रकार की विवेचना करने के लिए भी समर्थ न हुए। सिद्धांत अवश्य जानने योग्य और मारने की इच्छा से वे श्री हरि को अपना स्तन देकर पूतना ने सदगति प्राप्त कर ली। इसी वाक्य के समान उन परमात्मा श्री कृष्ण को उपबुद्धि बुद्धि से प्राप्त करी मुनि रूप गोपियां मुक्त हो गई। इत्यादि वाक्य के द्वारा अपि शब्द की वाच्य स्वरूपा साधन की निकृष्टता और फल की सर्वोत्तम रूपता अंगीकार की जाती है। वो उचित ही है क्योंकि उन साधन सिद्धा मुनि रूप गोपियों के लिए श्री कृष्ण ही परमात्मा थे किंतु वे परपति नहीं थे। इसी कारण श्री कृष्ण जारता को अर्थात उपपति भाव श्री कृष्ण जारता को अर्थात उपपति भाव को प्राप्त नहीं हो सकते और उनके द्वारा जार बुद्धि से विचारे गए भी श्री कृष्ण उचित बुद्धि को देते हुए उन्हें प्राकृत देह के त्यागने के बाद सच्चे पति भाव को ही प्राप्त हो गए। क्योंकि मारने की इच्छा वाली धाई के समान वेश वाली पूतना के हृदय में भी समुचित बुद्धि अर्पण करने के कारण श्री कृष्ण ने अत्यंत स्थिर वात्सल्य भाव को प्राप्त किया था। इसी प्रकार जार बुद्धि से भजन करने पर भी, जार मतलब होता है उपपति, जार बुद्धि से भजन करने पर मुनि रूप गोपियों को नित्य पति रूप में श्री कृष्ण के रूप की जो फल प्राप्ति थी उस फल की प्राप्ति तो इस पूतना के दृष्टांत से निश्चित हो गई। तात्पर्य कि जो जहर देने वाले को भी समुचित बुद्धि देकर कृतार्थ करते फिर कृष्ण प्रिया मुनि रूप गोपियों को वे श्री कृष्ण कृतार्थ करेंगे इस विषय में तो कहना ही क्या है। वस्तुतः जार शब्द श्री कृष्ण के पक्ष में साधारणतः जाता का वाचक नहीं अतः जरति काम वासानी में जारा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो भक्त के हृदय की काम वासनों को नष्ट करते ऐसा ही कृष्ण ही जार शब्द वाच्य क्योंकि वस्तु की
शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। जैसे पारद पत्थर अनजान में भी छुड़कर लोहे को स्वर्ण बना देता है, एवं अग्नि अज्ञान में भी जलाता है, इत्यादि। देखो, इसी बात को पुष्ट करते सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रति कहा है, राजन, ये बात मैंने तुमसे पहले कह दी कि श्री कृष्ण से उपदेश करता हुआ शिशुपाल भी जब सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, तो हरिप्रिया गोपियों से ने सिद्धि का लाभ किया, इसमें तो कहना ही क्या था। इनकी इष्ट सिद्धि में तो शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसी उक्ति के अनुसार प्रेम के अंश की अधिकता के कारण मुनि रूपा गोपियों की महती विलक्षणता लक्षित होती है। जार बुद्धि मतलब उपपत्ति। और प्रकट लीला में श्री कृष्ण की नित्य कांति गोपियों में भी जो जार बुद्धि देखी जाती है, इसलिए उस जार बुद्धि की श्लाघा करना उचित है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार श्रीनिकंद स्पष्ट बोले कि भैया मधुकंड, इसके आगे का प्रसंग क्या है। अब जो इसके आगे का प्रसंग है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं, समय होने जा रहा है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जी गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।